स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का टॉपिक है 6x6 में सीढ़ी कैसे बनाएं, स्टेयर कैसे बनाएं। ओके, तो आपके पास जगह है 6 फीट लंबाई और 6 फीट चौड़ाई और इस एरिया में आपको स्टेयर बनाना है। तो कैसे बनाएं? स्लैब हाइट जो छत का ऊंचाई है ये आपको रखना है 10 फीट। तो मैं पहले से कैलकुलेशन करके बना दिया हूं कि सीढ़ी 6x6 फीट में कैसे बनाएं। अगर आपको समझना है तो वीडियो लास्ट तक देखिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक स्टेप का हाइट कितना रखना चाहिए, ये पूरा डिटेल में। यहां से देखिए स्टेयर स्टार्ट होगा 1 से, पहला स्टेप ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक लैंडिंग आएगा, लैंडिंग में भी आपको स्टेयर होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा किस टाइप के जो क्रॉस स्टेयर होते हैं, ट्रायंगल स्टेयर होते हैं, वहीं आपको जैसे कि लैंडिंग मान लीजिए ये लैंडिंग है। ओके, प्लेन है तो ये प्लेन नहीं रहेगा, इस लैंडिंग में भी आपका स्टेप बना रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहीं पे है और 16 यानी कि 11 12 13 14 15 16 और ये छत पे आ जाएंगे स्लैब पे। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर ये होता है, जब कभी भी आपको स्टेयर बनाना होता है तो स्लैब हाइट यानी छत की ऊंचाई कितना रखना है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। कम जगह है इसलिए आप छत के हाइट जो है ऊंचाई कम रखिए, 10 फीट। 10 फीट ये अब सफिशियंट है, नहीं तो 10.5 भी रख सकते हैं। ठीक है, अब होता है कि जब ये स्टेयर बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये स्टेयर है तो एक ये स्टेप देखिए, इसमें दो चीज होता है, ये स्टेप। ओके, राइजर आर से मैं डिनोट कर रहा हूं। एक टप्पा का हाइट जिसपे आप सीढ़ी पे जब आप चढ़ते हैं तो एक टप्पा का हाइट ऊंचाई कितना रखना चाहिए ये डिपेंड करता है, और स्लैब हाइट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कितना मुझे टप्पा बनाना है, कितना स्टेप बनाना है, इसका कैलकुलेशन करना है। और जिसपे आप पैर रख के चढ़ते हैं ये आपको यहाँ पे, इसको टी से ट्रेड बोलते हैं, टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। एक्चुअली में स्टैंडर्ड स्टेयर जो कि कंफर्टेबल स्टेयर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आर जो होता है ट्रेड यानी कि एक स्टेप का जो हाइट है आपका, देखिए यहाँ पे एक स्टेप का हाइट ये इसको रखना है 6 इंच। लेकिन जगह कम है इसके अकॉर्डिंग मैं रख रहा हूं यहाँ पे 7.5 इंच, जो कि चढ़ने में परेशानी होगा। आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो 7.5 इंच रखिएगा तो जो स्टेयर पे चढ़ने में परेशानी होगा, इसलिए 6 इंच रखें। लेकिन जगह कम है इसलिए क्या करना है आपको 7.5 इंच आपको मजबूरी में रखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है। अब टी जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं ये होना चाहिए आपका ट्रेड 10 इंच होना चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं 9 इंच रख रहा हूं, तब जाके कैलकुलेट करिए। चलिए स्टेप कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली में स्टेप देखिए यहाँ पे कैसे 16 नंबर हुआ ये आप देख रहे हैं, 1 से लेकर 16 ये कैसे हुआ ये हम डिसाइड करेंगे। देखिए स्लैब हाइट क्या है आपके पास 10 फीट यानी 10 फीट है, एक फीट में होता है 12 इंच। तो हम 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 120 इंच, यानी स्लैब हाइट हो गया आपका 120 इंच। और एक आर यानी कि राइजर जो है ये आप रख रहे हैं 7.5 इंच। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर अगर राइजर निकालेंगे तो कैसे निकाल, स्लैब हाइट जो स्लैब का हाइट है यानी छत का ऊंचाई जितना रख रहे हैं डिवाइडेड बाई उससे भाग दे देंगे एक टप्पा का हाइट से, यानी 7.5 इंच रख रहे हैं तो 7.5 इंच से भाग दे देंगे। अगर 6 इंच रखेंगे तो 6 से भाग दे देंगे। ओके, तो ये 120 इंच हुआ आपका, ये 120 इंच है और प्लस में 7.5 ये आएगा 16 नंबर। ध्यान दीजिए, तो 1 से लेकर के 16 नंबर इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टेयर बनाना है। अब होता है कि जो आपके पास ये तो हाइट को मैनेज कर दिया, यानी ऊंचाई को आपने मैनेज किया कि कितने होगा, तो 16 नंबर ये आर होगा, यानी 16 टप्पा बनेगा, 16वें टप्पा में हम स्लैब पे आ जाएंगे, है ना।
अब टी क्या होता है, टी जिस पे आप पैर रख के चढ़ते हैं वो कितना नंबर होगा, तो टी राइजर से कम होता है। देखिए ये तो यहाँ पे 16 नंबर, ये आर है, यानी कि आर इक्वल टू 16 नंबर। अब टी क्या होगा जिस पे पैर रखते हैं, तो यहाँ पे ये तो एक कम होता है यहाँ ये, तो ये अगर 16वां नंबर अगर टी पे करेंगे तो ये छत पे चले आएंगे आप, तो इसलिए आर टी इक्वल टू होता है R-1, यानी कि आपको 15 नंबर। क्लियर। अब 16 नंबर और 15 नंबर ये आपको मैनेज करना है। आपके पास घर कितना है, जमीन कितना है, तो मैं जो बताया हूं आपको, देखिए 6 फीट बाई 6 फीट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं बना दिया हूं, देखिए लंबाई हो गया आपका 6 फीट है ना, तो चौड़ाई जो सीढ़ी का, जो देखिए जो सीढ़ी आप बनाते हैं उसका चौड़ाई आपको रखना चाहिए कम से कम आपको 3 फीट होना चाहिए। लेकिन अगर हम 3 फीट रखते हैं तो यहाँ पे बनना मुश्किल हो जाएगा। बनने को तो बन जाएगा, लेकिन आप कुछ भी सामान लगेज अगर छत पे ले जाना चाहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा, हाइट बढ़ जाएगा। 3 फीट रखेंगे तो इसे 8 इंच हो जाएगा। जो घर में बुजुर्ग लोग होंगे तो क्या होगा, चढ़ने में उनको परेशानी होगा, चाहे बच्चे का भी गिरने का डर रहेगा। तो इसलिए हम 2.5 फीट रखे हैं, 2.5 फीट। तो 2.5 फीट ये हो गया आपका सीढ़ी की चौड़ाई। 1 फीट दोनों फ्लाइट है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट, यानी फ्लाइट ए और फ्लाइट बी, यानी कि इधर से हम स्टेयर पे जाएंगे और ये टर्न होके इधर चले आएंगे। क्लियर। तो फ्लाइट ए और बी फ्लाइट में अब क्या करना है, टी इक्वल टू कितना है, 15 नंबर, यही है ना, टी इक्वल टू 15 नंबर। तो देखिए अब 2.5 फीट हम रख रहे हैं और 1 फीट बीच में गैप किए हुए हैं। अब इधर से स्टार्ट करेंगे तो टी इक्वल टू जो पैर रखते हैं, जिसपे पैदान रखते हैं, आपको पैदान हुआ है मैंने एक तरह से, जो टप्पा जो बनाते हैं जिसपे पैर रख कर ऊपर चढ़ते हैं, उसको मैं रख रहा हूं 9 इंच। ध्यान दीजिएगा 9 इंच। क्लियर। तो 9 इंच जब रख रहे हैं तो एक, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 9 इंच। तो 9 इंच 9 इंच 9 इंच 9 इंच 9 इंच, यानी 5 हम इधर से रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 5 रख रहे हैं, तो 9 इंच करके ये मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये 3 फीट 9 इंच आपका यहां तक आ गया। ओके, 3 फीट 9 इंच ये हो गया। उसके बाद जमीन कितना बचा, जगह कितना बचा, 2 फीट 3 इंच। तो 2 फीट 3 इंच में ये लैंडिंग होगा, और इसी लैंडिंग में जो लैंडिंग होगा उसमें 6 और 7 नंबर होगा, यानी कि ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। क्रॉस स्टेयर इसको बोलते हैं, कि एक ही पार्ट में डबल हो जाएगा। ओके, फिर 8 नंबर, 1 फीट जो जगह छोटा हुआ ये 1 फीट रहेगा। 9 10 इसी तरह, फिर 11 12 13 14 15 हो गया। 15 होगा, 16 हवा में छत पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्लान। ये हुआ आपका प्लान। इसी का अगर हम सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन मैं आपको दिखाया हूं, देखिए ये आपका सेक्शन है, यानी कि यहां से 1 से लेकर के आपको स्टार्ट होगा 5 6 तक जाएगा, और 6 के बाद लैंडिंग आएगा जो क्रॉस स्टेयर होगा। देखिए इसी तरह से यहाँ पे जो क्रॉस स्टेयर होगा ये क्रॉस स्टेयर हो गया 6 के बाद। तो इसका हाइट कितना हुआ, तो देखिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हाइट हो जाएगा 7.5। एक का हाइट हम कितना रखे हैं, 7.5 इंच। तो ये कर देंगे 7.5 इंटू 6 कर देंगे, तो यानी कि ये निकल जाएगा 3 फीट 9 इंच, यानी 45 इंच के आसपास आएगा। फिर 7 8 9 10 इसी तरह हम कंटिन्यू बनाते चले जाएंगे। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सेम जो कैलकुलेशन किया हुआ है इसका पीडीएफ अगर आपको बनवाना है, घर का ड्राइंग बनवाना है, या प्लान बनवाना है, या डिजाइन करना है, या एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग किसी भी हाउस का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग का निकालना है, तो सिविल साइट नॉलेज से आप संपर्क कर सकते हैं। मिनिमम चार्ज पे करके बनवा सकते हैं। घर का नक्शा भी बनवा सकते हैं, स्टीयर भी बनवा सकते हैं। स्टीयर बनाने का मिनिमम चार्ज है 201 रुपये, सॉरी 251 रुपया, और ये आपका 51 प्लस से लगेगा। ये आपका ट्रस्ट में एक चला जाएगा आपका, जो कि मेरे द्वारा एक ट्रस्ट चलाया जाता है सिर्फ शिक्षा के लिए, बच्चों को एजुकेशन के लिए। तो ये आपको 51 यानी 302 रुपये में आप सीढ़ी बनवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8827398614, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।